So alright, welcome to My FM Studios. मेरे साथ में इस वक्त हैं देवांगी एंड रवि जी। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी। Thank you. काफी मेहनत की है। My name is रघु रफ्तार। मैं 94.3 My FM पर सुबह 7 से 11 रफ्तार पकड़ता हूँ और 12th के स्टूडेंट्स ने रफ्तार पकड़ी है, स्पेशली देवांगी जैसे बच्चों ने 98.8%। अनबिलीवेबल। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा मनगढ़ंत है, ये कुछ नकली है इन्हें नहीं विद ओरिजिनल मार्कशीट। तो रवि जी भी मेरे साथ में है। तो रवि जी नाहटा अकेडमी के मैथमेटिक्स के एचओडी हैं। सर स्वागत है। हाँ। एक प्राउड स्टूडेंट के साथ में आज बैठकर जो हम बातचीत करने वाले हैं, आई गेस कि एक प्राउड मोमेंट होगा। बहुत ज्यादा प्राउड है, पूरी एकेडमी के लिए भी है और पूरे शहर के लिए भी है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है इस शहर में कि कॉमर्स स्ट्रीम में ऑल इंडिया 3rd रैंक भी हुई है। ऑल इंडिया 3rd रैंक कॉमर्स स्ट्रीम में पहली बार है। पहली बार, क्योंकि एमपी टॉपर तो हम पिछले साल भी दे चुके हैं 99% रुद्राक्ष, एंड दिस इज नाउ 98.8%, बट शी इज ऑल इंडिया 3rd रैंक। तो ये इतना सब पचाने के लिए टू मच है। हाँ। वो एकदम ऐसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि लग रहा है कि कुछ अब क्या हो गया। क्या हो गया। पहले तो यस, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये कैपेसिटी मिली, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकी। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लाइक इवन व्हेन द मार्कशीट वाज इन फ्रंट ऑफ मी, इट फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ माय आईज एंड परफेक्ट स्कोर से मैं ऐसे ये कैसे हो गया। तो सीरियसली वो बहुत अनबिलीवेबल था, क्योंकि लास्ट ईयर्स तक मैं अपने सीनियर्स को देखती थी, जैसा सर ने कहा, मैंने उन्हें देखा, उनके इंटरव्यूज देखे, एंड आई विश्ड कि काश मैं भी इतना अच्छा रिजल्ट दे पाऊँ, बट आई नेवर थॉट कि आई get a chance to live my dream, and parents are obviously really happy। बस वो खुश है तो उससे और प्राइड बढ़ जाती है। तो यार वहाँ रुकना नहीं चाहिए। फिलहाल अभी इस पर आपका बयान चाहेंगे? इस पे तो मैं यही चाहूंगा कि मतलब मुझे खुद फील नहीं हो रहा था कि क्या क्या हो क्या रहा है, कि एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, उससे पहले एक रीजनल टॉपर हुआ, मतलब अब सब कुछ ये बोल रहे हैं कि अब इतना ज्यादा टफ हो गया है कि अगले साल क्या अब क्या बचा। तो वो थोड़ा सा टफ है, पर बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है। हमारी पूरी एकेडमी के लिए प्राउड है, हमारी पूरी टीम के लिए है, और साथ ही शहर के लिए इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। शहर के लिए पहली बार है। हमने पिछली साल भी दिए हैं, हमेशा सबसे ज्यादा परसेंटेज दिए हैं, बट ये बहुत अलग मूवमेंट है। अब ये निगाहें बनी रहेंगी आप। हाँ, वो है, वो ज्यादा टफ है। नाहटा अकेडमी के रवि जी एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स अब क्या लेकर आ रहे हैं 2024 कमिंग सून। एनीवे, प्रिपरेशन जैसी भी रही आपकी, यू नो, व्हाट वाज द अप्रोच? माई अप्रोच तो सबसे पहले इट वॉज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि मैंने कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ करा। इट वॉज नॉट लाइक दैट। साल के शुरू में तो बस मैं कंसिस्टेंट थी, जो भी स्कूल में कराया जाता, नाहटा के टीचर्स बताते, उसे बस मैं टाइमली रिविजिट कर लेती थी। एंड देन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया तो आई वॉज जस्ट, मतलब एक था कि मैं वो स्टूडेंट थी हु वुड ऑलवेज फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स रादर देन मगिंग अप थिंग्स। एंड फिर मैंने बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, इन द सेंस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि बोर्ड की टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वो कर लिया था। एंड सैम्पल पेपर्स सॉल्व कर लिए थे, एंड दैट जस्ट डिड इट। क्या रवि जी 12th में मैथ्स तक टिक पाना स्टूडेंट्स का यही बड़ा मुश्किल होता है। 10th में लोग छोड़ देते हैं। हाँ, मैक्सिमम कई बच्चे छोड़ते हैं, और 9th क्लास में वेट कर रहे होते हैं कब 10th है, कब मैं मैथ्स छोड़ खैर 12th तक वो लेकर आते हैं, और उसमें भी आप जैसे टीचर्स यहाँ तक इन बच्चों को लेकर आते हैं। प्रिपरेशंस का क्या रहता है? मैं ये मानता हूँ कि जब ऐसा कोई रिजल्ट आता है तो वो सिर्फ मैथमेटिक्स का रिजल्ट नहीं है, वो ओवरऑल सब्जेक्ट्स का रिजल्ट है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। दैट शुड नॉट बी डन। मतलब सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा फोकस रखें। और अगर स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में ऐसा है कि अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके कंसेप्ट अगर आपने बेसिक्स से सुधार लिए तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे एक पॉलिसी है कि अगर कोई बच्चा कोई डायरेक्टली 12th में हमारे पास प्रिपरेशंस करना है तो हम उसको 11th का वो टॉपिक भी पढ़ाएंगे जो 12th में कनेक्टेड है पूरा डिटेल में, कि एक लेवल जो कंसेप्ट का है वो बिल्डअप हो जाए, देन यू कैन स्कोर दिस। बहुत बढ़िया। और ऐसा बहुत हेल्पफुल होता है। क्या बात है? टिप मैं यही दूंगी कि जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू अ नंबर ऑफ आवर्स कि इतने घंटे पढ़ो, बट जितना भी पढ़ रहे हो सो जस्ट डू इट विथ बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स एंड पुट क्वालिटी स्टडी ओवर क्वांटिटी स्टडी। एंड बस बाकी जो मैंने, मतलब हमारी जनरेशन का रूटीन हेल्दी नहीं होता है, तो वो एक चीज़ है कि ट्राई टू हैव अ हेल्दी रूटीन, एक अच्छा प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट अगर हो सके तो करो, क्योंकि
मैं नहीं कह रही कि अपनी स्टडीज निगलेक्ट करो, बट एट द सेम टाइम डोंट निगलेक्ट योर ओन सेल्फ ऑल्सो. बस हार्ड वर्क करते रहो, कीप हसलिंग एंड यू शैल हैव इट. क्या बात है, बहुत जी. अभी क्या है कि आप डिस्टेंस पर भी रहते हैं और स्टूडेंट्स को भी अप्रोच करने की कोशिश रहती है, स्टूडेंट्स की आप तक पहुंचने की कोशिश रहती है. तो जो तो आते हैं नाटा तो ठीक है, लेकिन अगर दूरी है तो कैसे संभव है? दूरी है तो उसी के लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है अभी. जैसे हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन तो है ही प्लेटफॉर्म, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. अभी क्या ये सब्जेक्ट नया है, तो कई बच्चों को, टीचर्स को भी दिक्कत जो आ रही है वो यही आ रही है कि क्या कोर्स में आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या नहीं आएंगे. जो डिस्टेंस में है तो उनको अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमने एक ऐप लॉन्च करा है नाटा पे, जो ऐप आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर अगर आपने ऐप ज्वाइन करा तो आपको लाइव सेशंस की सारी क्लासेस मिलेंगी. वहाँ पर आप उससे हेल्प ले सकते हो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे, कि आप जहाँ पे भी टीचर से पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप ये टॉपिक और क्लियर करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं. और ये आप सिर्फ नाटा पे जाके इंक्वायरी करें, आपको सब हेल्प की जाएगी. नाटा अकेडमी मैं अभी ना सिर्फ ऑफलाइन यानी ऑनलाइन भी पूरा ध्यान पूरा. तो नाटा अकेडमी ये आप नाम शेयर करें औरों को भी, जहां पर भी आपको लगता है कि जरूरत है. और रेस्ट जरूरत किस किस की लगी, कहाँ क्रेडिट्स देना चाहेंगे कि मैं आज जहां पर हूं और जो भी मैं बात शेयर कर पा रही हूँ इन लोगों की वजह से. तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर माई पेरेंट्स. लाइक वो इतने सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द अकेडमिक जर्नी. उनका इतना सपोर्ट रहा है कि देयर इज नो अदरवाइज इन इट. उसके अलावा मेरे सारे टीचर्स, स्पेशली द फैकल्टीज एट नाटा प्रोफेशनल अकेडमी, उन्होंने मुझे हर स्टेप पे गाइड करा, हर स्टेप पे मोटिवेट करा. एंड उसमें भी स्पेशली मेरे मैथमेटिक्स के रविजीत सर, क्योंकि इन्होंने मेरी एक एक चीज़ क्लियर करी, लाइक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. टू बी ऑनेस्ट मेरा तो 11th में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं था, बट ही वॉज द रीजन कि 12th में आई डिडंट फील लेफ्ट बिहाइंड किसी से भी जिन्होंने 11th में भी वो पढ़ा हो. तो मैं कभी मैथ से डरी नहीं, हिचकिचाई नहीं. आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, बट उन्होंने उसे नेक्स्ट लेवल पे स्ट्रेंथन कर दिया था. एंड बस आई स्टिल रिमेंबर मैंने इन्हें एग्जाम के एक दिन पहले भी कॉल करा था, एंड दैट कॉन्वर्सेशन अपलिफ्टेड माई स्पिरिट. क्या बात है. मेक श्योर कि रविजीत जी की ये स्माइल बनी रहे. एंड ये एक प्राउड मोमेंट वाली स्माइल. ये 11th में भी 100 थे इसके. अरे यार क्या कर रहे हो? पहले कोर में 100 था, फिर इंदौर अप्लाइड में भी हाईएस्ट है, इंदौर पूरे में. तो रवि जी कहीं उम्मीद थी आपको, मतलब पूरी? हाँ 100%. मतलब जिस तरीके से ये अप्रोच करती थी, एक्चुअली क्या होता है, आप कितने अच्छी तरीके से क्वेरीज पूछते हो क्लास में, किस कॉन्फिडेंस लेवल से पूछते हो, उससे ही क्लियर हो जाता है कि आपने क्या पढ़ा है, कितनी डेप्थ में उसको पढ़ा है, कि आप जो क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ रहे हो. कि कई बच्चे डिसिप्लिन से स्टार्ट करते हैं, एट द एंड में फिर वो डिसिप्लिन में आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट के. आप लास्ट मोमेंट है, 1 महीना हमको तो पढ़ना है, फिर लास्ट में लगता है रिजल्ट थोड़ा कम है. वो ये भूल जाते हैं कि जो मिड का समय होता है वो अपनी लय को, रिदम को छोड़ देते हैं. उस समय सबसे ज़्यादा आपको पेरेंट्स और टीचर्स काम आते हैं जी. उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आपको टीचर्स और पेरेंट्स से बात करनी चाहिए. दैट इज़ अ पॉइंट. जब नाटा अकेडमी में भी क्या होता है कि आपके पास काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, आप उनसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तो जाके आपकी रिदम बनी रहेगी और फिर ये रिजल्ट्स आपको जनरेट होते हैं. बहुत बढ़िया. यहाँ पे मैंने देखा है बच्चों को आजकल मेमोरीज कम हो रही हैं. मैं चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग बंद करें. जी. स्क्रोलिंग क्या हो रहा है, आपकी माइंड को सैचुरेट कर रही है, आपकी मेमोरी को कम कर रही है जी. जो मैंने अभी प्रैक्टिकली बच्चों में देखा है. तो स्क्रोल मत करिए, अपनी लाइफ भी स्क्रोल हो रही है. वाह. तो मत करिए. तो इसमें तो पेरेंट्स का भी सहयोग होगा उतना ही. तो आई गेस कि स्टूडेंट्स उतना नहीं जानते हैं, और पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा रोक लगाएं. एंड 94.3 माई एफएम के इस एक मुलाकात के सेशन में आई गेस कि जहां तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, और जो होता है ना कि सफलता तो मिली, इसके पीछे का राज क्या था, तो आई गेस हमने खोलने की कोशिश की है. सो राज यही है कि आप कंसिस्टेंट बनाकर रखें अपने जीवन में, और रोज, क्योंकि एक रात में कुछ नहीं होता, जैसा कि रविजीत जी ने बताया है ना. तो आप इसमें रफ्तार पकड़ते रहें, थोड़ा. रेस्ट नाटा अकेडमी, मैथमेटिक्स में रविजीत जी और बाकी स्टूडेंट्स टिप के लिए बस वही सब मैं कहूँगी, विच आई ऑलरेडी टोल्ड दैट बी कंसिस्टेंट, बी ऑनेस्ट, ठीक है, सिंसेयर रहो और हार्ड वर्क करते रहो. डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट कि नहीं मुझे टॉप करना है. अपने एफर्ट्स पे पूरा ध्यान दो, जो होना है वो एट द एंड ऑफ द डे हो जाएगा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट गाइस. थैंक यू. थैंक यू.